हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्ट नंबर 9 ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज पैटर्न। देखिए क्या है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। ये हमारे पास स्क्रीन है। मैंने बताया था कि इस केस में हमारे पास ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो ये हमारी सेंटर फ्रिंज है जिसको मैंने जीरो पोजीशन पे रखा है। एक तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि हर किसी फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम है। देखिए वाई एक्सिस की तरफ इंटेंसिटी चल रही है और इंटेंसिटी इस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ये सेंटर वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमम का पॉइंट है, वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। लेकिन जैसे हम इस पॉइंट से इस तरफ चलते हैं, लाइट की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है लाइक दिस। फिर मिनिमा पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है और जैसे हम मिनिमा से वापस मैक्सिमम की तरफ आगे चलते हैं, लाइट की इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती है। तो हम अप्रोक्सीमेटली हाफ से बना लेते हैं बाउंड्री ऑफ द फ्रिंज। तो ये मेरी सेंटर फ्रिंज है, ये फर्स्ट डार्क है, दोनों तरफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी। फिर फर्स्ट ब्राइट, ये दोनों तरफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी। सेम विड्थ की होती है सारी, क्योंकि बीटा जो फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाई डी, दैट इज इक्वल कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब इस तरह से ये हमारे पास ऑर्डिनरी फ्रिंजेस बन गई। ये मैंने फाई की वैल्यू लिखी है। तो सेंटर फ्रिंज के लिए फाई 0 चाहिए, फर्स्ट डार्क के लिए दोनों तरफ फाई की वैल्यू माइनस पाई और पाई चाहिए। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव्स। ऐसे ही जब फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा, तब उस केस में हमें वापस से मैक्सिमम मिलेगा, 4 पाई भी मैक्सिमम मिलेगा और इंटीग्रल ऑफ पाई पे, जैसे पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे मिनिमम मिलता है, जीरो इंटेंसिटी। इवन इंटीग्रल ऑफ पाई पे, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 0, यहां पे हमें मैक्सिमम मिलता है।